जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे छठ पूजा की कि छठ पूजा क्यों मनाई जाती है और यह पूजा पहले किसने शुरू की। तो आइए जानते हैं और शुरू करते हैं यह कथा। छठ पूजा की शुरुआत की कई पौराणिक कथाएं हैं। इस व्रत को माता सीता ने त्रेता युग में किया था, जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। तो उस दिन दिवाली मनाई गई थी और दिवाली के 6 दिन बाद माता सीता ने सूर्य देव को अर्घ देकर इस व्रत की शुरुआत की थी। माता ने यह व्रत सुख समृद्धि, बुराई पर अच्छाई की जीत और अयोध्या की कुशलता के लिए रखा था। तब से यह व्रत सारी स्त्रियां मनाती हैं। यह भी माना जाता है कि यह व्रत द्रौपदी ने द्वापर युग में शुरू किया था। कौरवों और पांडव के बीच जब लड़ाई हुई थी, तब पांडवों की जीत हुई थी और सब कुछ सही हो गया था और द्रौपदी को अपने अपमान का बदला भी मिल चुका था और पांडवों को हस्तिनापुर राजपाट मिल चुके थे। द्रौपदी ने सूर्य देव को प्रणाम कर अर्घ दिया और उनकी पूजा की और छठ व्रत किया और सूर्य देव को प्रणाम कर यह आग्रह किया कि उनके पति और हस्तिनापुर सब सुखी संपन्न और सही सलामत रहे। यह भी माना जाता है कि द्वापर युग में कर्ण ने भी यह व्रत किया था, क्योंकि कर्ण सूर्य पुत्र था और कर्ण जब भी स्नान करता था सूर्य को अर्घ देकर वह स्नान करता था। जब वह समुद्र में या नदी में या गंगा में कहीं भी स्नान करते तो सूर्य देव को स्नान करने के बाद अर्घ जरूर देते थे, क्योंकि वह सूर्य पुत्र थे। और कार्तिक मास में स्नान का बहुत ही महत्व है। तो कर्ण ने जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तथा षष्ठी सप्तमी, इन तीनों दिनों का बड़ा ही महत्व है। कर्ण ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष छठे तिथि को यह धूमधाम से व्रत मनाया था। प्राचीन काल में पुराणों के अनुसार यह भी माना जाता है कि राजा प्रियव्रत की एक मृत संतान हुई थी, जिसे देवी षष्ठी ने जीवित कर दिया था। राजा ने देवी के कहे अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को व्रत रखा, जिसके बाद में उसकी मनोकामना पूरी हुई और छठी मैया ने उन पर कृपा बनाया और उनके मित्र पुत्र को जीवित कर दिया। छठ पूजा बिहार में ज़्यादातर मनाया जाता है। इसकी बड़ी महिमा है। माताएं अपने पुत्रों के लिए, अपने पति के लिए, अपने घर के सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखी जाती है। यह व्रत प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है। इस व्रत में प्रकृति के हर वो चीज़, फल फूल चढ़ाया जाता है। इस व्रत को करने से छठी मैया की असीम कृपा बनी रहती है। यह व्रत कोई भी महिला रख सकती है। अपनी सुहाग की रक्षा के लिए, अपने बच्चों की रक्षा के लिए यह व्रत रखी जाती है। जिस व्रत को माता स्वयं सीता ने रखा था और द्रौपदी ने रखा, कर्ण ने रखा, उस व्रत को तो अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत को करके हमें संसार में जो भी सुख प्राप्त होता है, इस व्रत को करके हम माता छठी मैया को धन्यवाद करते हैं। छठी मैया सबके घर पर कृपा बनाए रखे। जय हो छठी मैया। आशा करती हूँ